द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लैंडमार्क जजमेंट 2025 राखी साधुकान वर्सेस राजा साधुकान। बेंच ऑफ जजेस जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संदीप मेहता। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने पत्नियों की फेवर में फैसला दिया। पत्नी जिस तरह के घर में पति के साथ शादी के बाद रहती थी, अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि अब पति को अपनी तलाकशुदा पत्नी को उसी प्रकार का घर देना होगा। और कोर्ट ने जजमेंट दी कि पति को वो घर अब पत्नी के नाम भी करना पड़ेगा। कोर्ट ने कहा पति को आजीवन खर्चा भत्ता पत्नी को देना होगा, जो हर 2 साल के बाद 5% बढ़ेगा, जिससे कि पत्नी का भविष्य अब सुरक्षित हो गया। तलाकशुदा पत्नी के बच्चों को भी खर्चा देना होगा और तलाकशुदा पत्नी के बच्चों को भी पिता की संपत्ति में वंशक माना गया। तो आइए हम इस पूरी लैंडमार्क जजमेंट के बारे में केस फैक्ट्स को देखते हैं। देखिए, पत्नी राखी सुदर्शन और पति राजा सुदर्शन, इन दोनों की शादी हुई थी 18 जून 1997 को और इनका एक बेटा हुआ 5 अगस्त 1998 को। अब सबसे पहले कोर्ट पहुंचे पति राजा साधुकांत। जुलाई 2008 में उन्होंने एक मैट्रिमोनियल सूट फाइल किया सेक्शन 27 ऑफ स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में। इस सूट में पति ने पत्नी से तलाक मांगा और इस ग्राउंड पे तलाक मांगा कि पत्नी राखी साधुकान क्रूर है। तो ऑन द ग्राउंड ऑफ क्रूरलिटी तलाक पति ने पत्नी से मांगा। तो अब पत्नी ने 2008 में ही फैमिली कोर्ट में 2 केस फाइल किए। एक केस 2008 में फाइल किया और दूसरा केस 2010 में फाइल किया। ये दोनों केस पत्नी ने पति से गुजारा भत्ता पाने के लिए, इंटीरियम मेंटेनेंस और मुकदमेबाजी का खर्च मांगा, लिटिगेशन एक्सपेंसेस। तो जो 2008 वाला केस था वो पत्नी ने डाला सेक्शन 24 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में टू क्लेम इंटीरियम मेंटेनेंस, गुजारा भत्ता और मुकदमेबाजी के खर्च के लिए। और 2010 में दूसरा केस पत्नी ने डाला क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973, जिसको हम पॉपुलरली जानते हैं 125 CRPC। इसमें भी पत्नी ने गुजारा भत्ता, इंटीरियम मेंटेनेंस की मांग करी। अब दोनों कोर्ट से फैसला आया। पहला केस जो पत्नी ने डाला था सेक्शन 24 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में, उसका फैसला 14 जनवरी 2010 को आया। अब बहुत बड़ी खुशखबरी राखी को मिली कि राखी को इंटीरियम मेंटेनेंस 8000 और प्लस मुकदमेबाजी का खर्च 10,000। तो पहले केस में राखी का खर्चा लगा टोटल 18,000 पर मंथ। अब जो 2010 में 125 CRPC का केस डाला था, उसका फैसला आया 2014 में। इसमें राखी को 8,000 राखी को खर्चा मिला और बेटे के लिए 6,000 खर्चा मिला और लिटिगेशन मुकदमाबाजी के लिए 5,000 खर्च मिला। तो इसका टोटल हो 19,000 राखी को 125 में खर्चा मिला। तो इन दोनों का टोटल होता है 37,000 पर मंथ। पत्नी का गुजारा भत्ता कोर्ट से लग गया इन दोनों केसेस के बीच में। अब आगे क्या हुआ कि 10 जनवरी 2016 को जो पति ने डिवोर्स का केस डाला था, वो केस ट्रायल कोर्ट ने डिसमिस कर दिया और ट्रायल कोर्ट ने कहा कि पति द्वारा डाले गए केस में
कोई भी क्रूरल्टी का सबूत नहीं मिला जो राखी सुदर्शन ने करी हो। अब पति इस ऑर्डर के अगेंस्ट हाई कोर्ट में गया, फिर हाई कोर्ट में भी पति ने तलाक की मांग की क्रूरल्टी के ग्राउंड पे। अब पत्नी ने हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाई खर्चा भत्ता पाने के लिए, और जुलाई 2016 में हाई कोर्ट ने पत्नी का 20,000 पर मंथ इंटीरियम मेंटेनेंस लगा दिया। अब क्या हुआ कि 25 जून 2019 में हाई कोर्ट ने डिवोर्स ग्रांट कर दिया, और हाई कोर्ट ने देखा कि ये जो मैरिज है ऑन द ग्राउंड ऑफ क्रूरल्टी एंड इरिक्वेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज, इन ग्राउंड्स में तलाक की डिग्री ग्रांट हो गई। तो अब सुप्रीम कोर्ट का ये ऐतिहासिक फैसला आया है जो हम पत्नियों को रिलीफ देगा। तो देखिए, पहला रिलीफ जो राखी साधुकान को मिला डिवोर्स के बाद एज अ फॉर्म ऑफ परमानेंट एलिमनी, तो पहला रिलीफ मिला 50,000 पर मंथ का गुजारा भत्ता, जो कि हर 5 साल हर 5% इंक्रीज होगा। हर 2 साल के बाद यह 50,000 5% इंक्रीज होगा। और पत्नी के नाम पति को फ्लैट करना पड़ा, और बेटे के एजुकेशन के खर्चे और ट्यूशन एक्सपेंसेस पति को ही देने होंगे, और बेटे को पिता की संपत्ति में वंशक माना गया, और बेटे को इनहेरिटेंस राइट मिले। तो अब यह जो हमारी राखी साधुकान वर्सेस राजा साधुकान का केस है, ये एक परमानेंट एलिमनी का केस है। तो अब अगर पति पत्नी से तलाक मांग ले तो पति को ही भुगतना पड़ेगा। तो कृपा करके पत्नियां घबराएं नहीं, पति ने तलाक मांग लिया तो कोई बात नहीं, आप ये केस की जजमेंट और रिलीफ आपके सामने है, आप अपना खर्चा लगवा लीजिए। थैंक यू।